सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित महल ऑफिशियल। तो जैसा कि देखिए, आप सारे लोग देखिए, मैं सवाल किसी और से कर रहा था, जवाब किसी और से मांग रहा था कि भाई इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, पर जवाब वहाँ से कुछ आया नहीं और जवाब कोई और देने आया। अब जवाब भी क्या दिया, जवाब तो कुछ आया नहीं, उल्टी सीधी बात है हमेशा की तरह, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, ऐसा वैसा करके मैनिपुलेट करके चले गए। और कहते हैं ना, जब आप किसी को सही या गलत साबित जब आपके मन का ना कर पाओ, तो उसके चरित्र पे सवाल उठा दो, उसको भला बुरा बोल दो, उसको यहाँ वहाँ कनेक्ट कर दो बिना किसी प्रूफ के, सबूत के। वही सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। पहले उनने किया, अब उनसे नहीं हो पा रहा तो ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की भाई साहब यहाँ पे आके। आप लोग एक पॉइंट को नोट करना, मैंने ये कहा था, पहले तो सामने वाले ने कहा कि आप मत बोलना किसी को कि हमारी बात होती ठीक। फिर वो बोली कि आपकी तो मेरे से बात हुई थी, आपको वहाँ मैनिपुलेट किया गया। फिर मैं आके पूरी बात क्लियर किया कि मेरी किससे कब बात हुई थी, किस लिए बात हुई थी। पर मैंने दिन तो नहीं बताए थे, लेकिन जो भाई साहब कल आए हैं और जिन्होंने कहा कि अभी 5 दिन तक पहले तक तो तुम्हारी बात होती थी, तो ये बात उनको कैसे पता कि 5 दिन पहले तक तुमने बात की है। पॉइंट को नोट करना, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कौन मिला हुआ है। कल भी मिलने वाले कोई और थे, आज भी मिले हुए कोई और हैं। और मैं आपको सीधी बात बता दूं, मैं किसी से नहीं मिला हूं। हो सकता कल को आपको ये प्रिटेंड कर दिया जाए कि देखो ये तो इससे मिला था, देखो ये तो उससे मिला था। तो नहीं भैया, मैं कल भी अकेला था, मैं आज भी अकेला हूँ। जिसको मैं सही लगूंगा, चाहे वो इधर वाले हों चाहे वो उधर वाले हों, वो समझ लें मैं अपनी बात खुद रख रहा हूँ, अकेले रख रहा हूँ, अपने दम पे रख रहा हूँ। दूसरी चीज़, कल एक कम्युनिटी आ गई, समझ गए आप, पूरी कहानी समझना। जो लोग 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल पुरानी रिकॉर्डिंग संभाल के रखे, उनके पास 3 महीने पुरानी की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। भाई टेंशन नहीं ले, आजकल सब रिकवर हो जाता है। तुम्हें पता है उसमें तुम्हारी ही खिलाफ की चीज़ें हैं जो तुमने रिकॉर्ड की, तुमने क्या गंद मचाई है तुम्हें पता है ना। तो ये तो बोलना ही पड़ेगा। या तो तुमने सामने वालों को मैनिपुलेट किया, उनको उल्टी सीधी बातें बताई और वो तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते रहा, वो तुम और उनका मैटर है, मेरे को तो इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने जो गंद मिस पे फैलाई उसका मैं प्रूफ दे रहा था, और आपने बोल दिया कि ये मेरा है, वो मेरी परमिशन के बिना। तो भाई साहब एक बात बताओ, 3 महीने पहले से जो आप लोग मेरे को नंगा करवा रहे थे, तब आपने मेरे से परमिशन ली थी? मैं तो आज भी हर चीज़ की परमिशन आपको दे रहा हूँ कि जो कर सकते हो कर लो भाई, जो कर सकते हो कर लो। मैंने तो नहीं रोका। आपने प्रूफ ला, आपके पास कुछ है ही नहीं ना, आप अपनी गलती के अलावा क्या सिद्ध करोगे? और कुछ भी सिद्ध करोगे गलत आप ही निकलोगे भाई। और जो तुम बोल रहे थे कि तुम तो मेरे साथ थे, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, तुम सामने वाली पार्टी से क्यों हाथ मिला लिए? भाई साहब, मैंने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया है, बात को समझना, ठीक है। हाथ मिलाना एक अलग चीज़ होती है, सही बोलना अलग चीज़ होती है, गलत बोलना अलग चीज़ होती है। अभी जो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, वो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, और मेरा पक्ष यही था कि मेरे पक्ष जब आएगा तो आप दोनों ही गलत साबित होगे, आप दोनों का रिश्ता ही गलत साबित होगा। यही कारण था कि मैं चुप रह के ना सिर्फ उसको बचा रहा था, मैं आपको भी बचा रहा था। यही बोले थे ना, मुझे बड़ा भाई बोले थे ना, छोटे भाई के नाते ही समझाया था ना। पिछली रिकॉर्डिंग से क्लियर हो गया ना, पिछली रिकॉर्डिंग से क्लियर कि मैंने किस किस के लिए सोचा। और तुम पिछली रिकॉर्डिंग में भी क्या बोले थे, पब्लिक को मैनिपुलेट कर देंगे, ये कर देंगे, मैं तो सब बदल दूंगा, सब चीज़ें कर दूंगा। अरे भाई तुम हो कौन यार, तुम हो कौन पब्लिक को मूर्ख बनाने वाले? जब देखो, जब तुम लोग को क्या पब्लिक के इमोशन से ही खेलना हो तो पब्लिक को क्लियर जवाब दो ना। उस समय भी मैं कोई ब्लॉगर नहीं था, मैं तो आज भी नहीं हूँ, मुझे तो ब्लॉगिंग आती नहीं है। मैं जब से लौट के आया हूँ मैंने तो कोई वीडियो ढंग से डाली नहीं। और अच्छा खासा मैं अपनी चाइना की सीरीज़ पे काम कर रहा था कि भाई हम कहाँ कहाँ गए, लोगों को पता चल जाए कि यार बंदा काम क्या करता है क्या नहीं करता है। तो वो सारी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा मैं इस चक्कर में। आप बस यही बैठे रहो, सुबह से शाम तक आपका जवाब देता रहो, वो भी झूठे एलिगेशंस का, जिसका ना आपके पास कोई सर है ना पैर है और ना ही कोई सबूत है। बस लगे रहो बेवजह की बातों पे, एलिगेशंस लगा दो सामने वाले पे, करते करते हुए फालतू की बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। पहली चीज़ है ना, जो है ही नहीं। बाकी चीज़, दूसरी चीज़ पे अपन आते हैं। हाँ, चाइना से याद आया, आपने मुझे बोला चाइना में सारी चीज़ें होती हैं। भाई साहब, चाइना बस में नहीं होती, ये दुनिया में होती हैं, हर जगह होती हैं। वो तो जाने वालों को पता होता कि कौन कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। और ये चीज़ तो आपके ही दोस्त ने बताई थी रोस्टिंग में कि आप क्यों फट से फ्लाइट पकड़ के देश के बाहर निकल जाते हो। असली तड़प, असली बेचैनी किसको है, ये सबको पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप बोले थे कि आप तो मेरे साथ खड़े थे, मेरे साथ चल रहे थे, फिर आप सामने वाली पार्टी से हाथ कैसे मिला लिए? तो सुनो भाई, आपने मेरी कम्युनिटी पे बोला था ना ऑफ कैमरा, जी हाँ, मेरी जो आपसे बात हुई थी और जो मैंने आपको कहा था कि आपने ये मुझसे कहा था कि देखो सुमित भाई, अगर मेरे पे केस होता है और अगर थाने में बुलवाया जाएगा और अगर ये पूछा जाएगा कि क्या ये लड़की आप दोनों के साथ डबल क्रॉस कर रही थी, जो कि तुमने मुझे प्रूफ करा आखिरी में, बहुत आखिरी में, और मुझे भी नहीं, मेरी वही फैमिली की एक महिला को जो बताया आपने, तो मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, इसके आधार पर मैं दूंगा गवाही कि हाँ ये बंदी हम दोनों को डबल क्रॉस कर रही थी।
तो डबल क्रॉसिंग एक अलग चीज़ है। उसने आपके साथ क्या गलत किया, उसका बदला आप उससे ले रहे थे, वो एक अलग चीज़ है। उसका बिल बस आप मेरे सर पे मत फाड़ो। और जो आप बोल रहे हो कि मैंने उकसाया, तो एक बात बताना, उसके बाद जो आपने बाकी 3-4 लोगों को रगड़ा मार्केट में लाके, उनकी इज़्ज़त उछाली, उसके पीछे भी मेरा ही हाथ था। उसके लिए भी मैंने ही आपको प्रोवोक किया था क्या? ज़रा इस बात का जवाब दे देना भाई, है ना? आप लोगों से जो सवाल पूछो उसका तो आप जवाब देते नहीं हो। यहाँ-वहाँ की बातें उल्टी-सीधी घुमा-फिरा के मैनिपुलेट करके पब्लिक को भटकाते रहते हो। वो रिकॉर्डिंग से भी कन्फर्म हो गया। आपको ना तो अपनी फैमिली से कोई मतलब है, ना तो आपको अपनी ऑडियंस से कोई मतलब है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनिपुलेट करना है, सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। जवाब आपके पास कुछ है नहीं और जवाब नहीं है ना? दूसरी चीज़ रिकॉर्डिंग, आपने पहले भी मेरी बिना परमिशन की रिकॉर्डिंग लगाई, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए एकदम सही-सही रिकॉर्डिंग लगाई है, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सही हो, तो रिकॉर्डिंग लगाने दो ना मुझे, क्यों कर रहे हो? और इसकी टेंशन नहीं लो, देखो, मैं सही हूँ मुझे पता है। ये बात मैं थाने में भी सिद्ध कर दूँगा, कोर्ट में भी कर दूँगा, देश दुनिया के जिस कोनों में बोलोगे मैं वहाँ प्रूफ रख दूँगा। दूसरी बात, अगर ज़रूरत मुझे पड़ती है रखने की रिकॉर्डिंग, पहली बात तो ये कि चलो ठीक है आपने बोल दिया है तो मैं मान रखूँगा, क्योंकि कानून तो सिर्फ़ आप ही लोगों के लिए, सारी चीज़ आपके लिए, सामने वाले की तो है नहीं। अब ये लीगली ऑफेंस हो जाएगा, मतलब कानून के विरुद्ध हो जाएगा कि आपने बोला था फिर आई, तो आपने तो मुझसे परमिशन नहीं ली थी, तो उसके आधार पे तो फिर मैं भी आप पे केस कर सकता हूँ कि मेरी परमिशन के बिना इसने मेरी रिकॉर्डिंग वायरल करी, और ना सिर्फ रिकॉर्डिंग वायरल करी, मेरी डिफेमेशन के लिए, मेरे क्या बोलना चाहिए, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के मुझे बदनाम करने के मकसद से इन्होंने इस रिकॉर्डिंग को वायरल किया। तो ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ। और हाँ, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो चिंता नहीं करना, मैं थाने से भी अप्रूवल ले आऊँगा, कोर्ट जाके भी अप्रूवल ले आऊँगा कि यहाँ पे मुझे मेरी रिकॉर्डिंग रखनी है, यहाँ पे मुझ पे गलत साबित किया जा रहा है, तो मैं उसका आदेश भी ले आऊँगा और उस आदेश के तहत रिकॉर्डिंग लगा दूँगा। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपकी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, तो जितना अधिकार उस पे आपका है उतना ही मेरा भी है। और हाँ, इसी रिकॉर्डिंग से एक बात और याद आती है, अभी वर्तमान में एक रिकॉर्डिंग फिर से वायरल की गई, वही टूटी-फूटी, कटी-फिटी, जिसका ना कोई माई है, ना कोई बाप है, कहाँ से आई, कहाँ गई नहीं पता। तो भाई वो रिकॉर्डिंग का भी सच सुन लो आप, जिसमें फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है ना कि पैसे कमाने की बात चली और ये प्रूफ किया जा रहा है कि मैं सामने वाली पार्टी से मिल के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये पैसा मुझे कमाना होता तो 3 महीने पहले मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। पर कहीं न कहीं चुप रह के मैं सोच रहा था कि यार जाने दो, इन बदनामी आप दोनों की होगी, जो कल हो रही थी वही आज हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये चीज़ मैं कल भी बोलता तो कल भी यही होता। उधड़ के आप ही दोनों का रिश्ता, गंदा रिश्ता सामने आता कि यार ये ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी और इसको मिलके ये लोग परेशान कर रहे थे या फंसा रहे थे, जो भी प्लानिंग हो, जो चीज़ आज आई है वही कल आती। तो वो रिकॉर्डिंग की साइन ऐसा है, मैं इसी कमरे में था, यहीं पे लेटा हुआ था, एक फ़ोन पे मेरी ये भाई साहब से बात हो रही थी। तो ये भाई साहब वही अपना दुखड़ा, रोना, लव स्टोरी जो इनके साथ हो रहा था मुझे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये मुझे बड़ा भाई मान चुके थे। मैं इनको छोटे भाई के नाते समझा रहा था कि भाई तुम गलत नहीं करना, कुछ मत करो, जो लाइफ में हो गया हट जाओ, आगे बढ़ जाओ लाइफ में, सामने वाले को भी बढ़ने दो, उसको भी जीने दो, तुम भी जियो, अपनी लाइफ में खुश रहो। जो ये कल बोल रहा था कि लोग साथ देख के खुश नहीं है, भाई तू वैसे ही खुश नहीं है, तुझे वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे लोग बोल रहे हैं, तुझे खुशी है ही नहीं, तू तो सिर्फ नाम मात्र के लिए वहाँ रह रहा है जहाँ पे भी रह रहा है। ये मुझे नहीं, सबको पता है और सबको दिख रहा है ना? तो भाई अपने घर पे देख, अपना घर संभाल, दूसरा अपने ज़िंदगी में कहाँ क्या कर रहा है उसको अपनी ज़िंदगी जीने दे, है ना? तो वो जो रिकॉर्डिंग थी उसका सच ये था कि भाई मैं इनसे बात कर रहा था, इनके दुखड़े सुन रहा था, तो उस बीच क्या होता है, मेरे पास मेरी मंगेतर का कॉल आता है, कुछ तो भी बात उनको करनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये लाइन पे ही था, मैंने कहा क्या फ़ोन काटना करना, तो साइड हो जाओ। ये रिकॉर्डिंग मेरे साइड से नहीं गई है, या तो ये इस बंदे ने रिकॉर्ड कर ली है या सामने वाले ने रिकॉर्ड करके भेजी है। और वो रिकॉर्डिंग अब क्यों आई, 3 महीने पहले क्यों नहीं आई जब ये बात चली थी? तो यार मुझे इसने बताया कि तुझसे सगाई करके उसने 17 लाख कमाए। ये चीज़ मैंने इनसे कंफर्म करी थी कि भाई कमाए क्या, तो इनने बोला अरे वो तो उसके पास चैनल लॉगिन है तो उसको वैसे ही पता चल गया होगा, और इतना तो मैंने नहीं कमाया। देखो उस समय तक मुझे कमाई वमाई का लफड़ा नहीं पता था। फिर मैंने अपने दोस्त से भी कंफर्म किया था, होता क्या? बोला है यार हो सकता है जितने व्यूज़ आए हैं, चीज़ें हैं, तो कमा ली होगी, कोई बात नहीं, जाने दो यार। तो मैंने इनको फ्रस्ट्रेशन में कहा कि यार तुमने भी मेरे से पैसे कमा लिए सगाई करके, और अब ये पंचायत हो रही है, ये सब पंचायत करनी थी तो मुझे पहले बता देते कि भाई ऐसी ऐसी बात है यार, आप हट जाओ, न करो। एक तो आपने नहीं बोला, ये भाई से बोला अगर तेरे साथ ऐसा कुछ था भाई तो तू मुझे पहले बता देता। तेरे तो मेरी पहले भी बात हुई ना, मैंने तुझे बर्थडे भी विश किया था, तुम्हारी वाइफ को भी बर्थडे विश किया था, और उसके पहले भी तुमने मुझे 1-2 बार ऐसी कटसी कॉल किए हुए थे कि और सुमित भाई कैसे हो, कभी ये कभी वो, तो आपने तो मुझे पहले भी कॉल किया हुआ। और हाँ, मैंने आज तक आपको कभी खुद से कॉल नहीं किया, चाहे तो सीडीआर निकलवा लेना, हमेशा कॉल आपके ही मुझ पे आए हैं। अगर मुझे आपको भड़काना उकसाना होता तो मैं आपको कॉल करता, मैं आपको मैनिपुलेट करता, लेकिन नहीं,
मैनिपुलेट आपने मुझे किया। तो वो रिकॉर्डिंग में ये कहा जा रहा था। तो भाई सीधी सी बात है, कोई इंसान फ्रस्ट्रेट है यार, वो अपनी बात भी नहीं बोल पा रहा है। ये दोनों लोग मिलके बैक टू बैक आपको कॉल कर रहे हैं, ये आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं मुझे क्या पता। वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं। तो सामने वाला जब मेरे को फ़ोन करता तो मैंने गुस्से में उसको बोला, अरे क्या चल रहा है? पैसे कमाओ तुम लोग, वीडियो बनाओ तुम लोग, और हम यहाँ क्या के लिए बैठे हैं? गाली खाने के लिए बैठे हैं? क्या हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि यहाँ गाली खाते रहेंगे और आप लोग बढ़िया पैसे कमाओगे? तो आप ये देखो कि इसमें एक्चुअल में मिला कौन है, किससे मिला है, ठीक है? मुझ पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं तो बेहतर होगा। और एक एलिगेशन आप जो बोल रहे हैं कि मैंने बोला था कि उसकी शादी नहीं होने देंगे और कहीं करेगी, तो अपन फ़ोन करके ऐसा बोलेंगे, भाई साहब ये आपके कथन, आपके वचन थे, मेरे नहीं थे। ये चीज़ भी मेरी पिछली रिकॉर्डिंग से क्लियर हो गई है। मैं तब भी यही बोला था कि यार सबका अपना अपना परिवार है, मम्मी पापा उनके अलग जोड़े में, उनका भाई भाभी अलग जोड़े में, आखिरी में वो बंदी अकेली बचेगी, उसको कोई ना कोई लगेगा। और आपको अगर ये बात मेरी झूठ लग रही है तो चलो मैं आज फिर से ये कह देता हूँ, हालांकि मैं प्रूफ कर दूंगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि ये वचन भी भाई साहब के ही थे, कि वही चाह रहा था। और मैंने से ये भी बोला था कि भाई इतना सब हो गया है, तू हट जा, मेरे को आगे बढ़ जाने दे, लाइफ में हो गई तुमसे जो गलतियां हो गई, बात खत्म करो। तो बोलता नहीं। और हाँ, मैंने एक चीज़ बोली, आप सबको पता है वो सामने वाली हमारी जो मंगेतर है वो डिप्रेशन की गोलियां खाती थी। तो मैंने उसको ये बोला, देख यार वो वैसे भी इतनी सारी दवाइयाँ गोलियां खाती है ना, शादी हो जाएगी, इतनी टेंशन में रहती, तो वो चीज़ों से निकल आएगी, उसकी दवाइयाँ कम हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हो यार, देखो लाइफ में एक एज के बाद हर किसी को पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो जब आपकी लाइफ में कोई आपका लाइफ पार्टनर होता है जिसके साथ आप अपने दुख सुख बांटते हो, तो आधी टेंशन से आप वैसे ही दूर हो जाते हो, क्योंकि आप एक परिवार में रहते हो, है ना। तो मैंने बोला यार भाई उसकी दवाइयाँ तो वैसे में, तो बोलता नहीं शादी के बाद तो उसकी दवाइयों का डोज दुगना हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों? बोला अभी तुम देखते जाओ। मैंने बोला भाई क्यों कर रहा है? चल ठीक है, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, मैं नहीं करता शादी भाई, बात खत्म कर दे। लेकिन तू सामने वाले को मत तो परेशान कर, कहीं तो उसको आगे जाने तो, तू तो तेरी लाइफ में लौट रहा है ना, लौट रहा नहीं लौट रहा। और तुझे अगर नहीं उसके बिना रहा जा रहा तो तू सामने वाले के घर वालों से बात कर ले यार कि भैया मुझसे नहीं रहा जा रहा है इनके बिना, करो आप। तो वो आपका आपका मैटर है। मेरे को यही आज तक समझ नहीं आ रहा कि आप लोग अंत में मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हो, चाहे वो वाली पार्टी हो चाहे ये वाली पार्टी। जब आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था तो आप इतने बिना ट्रस्ट के आप अपनी लड़की मुझे क्यों दे रहे थे यार, जब आपको मुझ पर इतना सा भरोसा ही नहीं था तो। और भाई तुझे अगर इतनी ही तड़प मची थी, इतना ही तुझे प्यार था, तो तू जाके सीधी बात करता ना घर पे कि मैं नहीं रह पाऊंगा। या फिर अभी भी यही है कि आप लोग मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे हो सबके सब, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है यार। बस एक ही गलती कि तुमने बोला था, और वो भी किस चीज़ पे बोला था 10 बार क्लियर कर चुका हूँ। इस चीज़ के आधार पे बोला था कि ठीक है कर दो, इस चीज़ के लिए नहीं बोला था। इसके बाद तो हर दिन रोक रहा हूँ मैं तुमको। और हाँ, जो एलिगेशन ये भी क्लियर हो गया ना, इसकी रिकॉर्डिंग है, ये बता दूंगा कि प्रॉब्लम शादी करने से तुमको थी, तुम्ही ने बोला था शादी के बाद उसका डोज डबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं रख दूंगा। मत रखना, अभी भी बोल रहा हूँ मत रखना। और भाई आपको बोल रहा हूँ, जो जहाँ मेरी सगाई हुई थी, अच्छा सा लड़का देखो, शादी कर दो। मुझे ना उनके भविष्य से कल प्रॉब्लम थी, ना उनके पास्ट से मुझे कल प्रॉब्लम थी। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बहुत अच्छा जीवन साथी को चुने और आगे निकल जाएं। और जो गलतियां हुई हैं उनको बोलो भैया माफ़ी मांगो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। भाई साहब आप, अगर आप सच में चाहते थे ना, आपने बोला मुझसे कि तुमने बोला था, तो भाई मैंने ना कल बोला ना आज बोलता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, उनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। आप भी अपना परिवार देखो, लाइफ में आगे बढ़ो, झूठे एलिगेशंस मत लगाओ। सबूत रखना तो सबूत रखो, नहीं तो दूसरों को सबूत रखने से मत रोको। आपने जो कृत्य कल किया है, कृत्य नहीं समझ पाओगे ना, जो काम आपने कल किया है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए, पब्लिक वैसे ही समझ गई आप किस हद तक पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो। आप लोग एक्चुअली में ब्लॉगर नहीं हो, पता, आप लोग स्कैमर हो और ब्लैकमेलर हो। आप लोग ब्लैकमेल करते हो लोगों को, स्कैम करते हो लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलते हो। ऐसे व्लॉगिंग नहीं होती। व्लॉगिंग का मतलब होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना, ठीक है। और आए तो आप मेरे ही स्टाइल में थे, कितनों का स्टाइल कॉपी करोगे, खर्रा पर्चा लेके, पर बोल के तो कुछ गए नहीं। अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट आया है। और पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा, या रीज़न जो भी हो समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो मैंने पॉइंट कुछ नोट भी नहीं किया हूँ, ज़्यादा कुछ देखा भी नहीं, कल ही वीडियो देखा था। कुछ कुछ पॉइंट लगे तो ऐसे मौखिक बता दिया, बाकी कुछ लगेगा प्रॉपर पॉइंट देखूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर रिकॉर्डिंग भी लगानी पड़ेगी तो मैं कोर्ट से परमिशन लेके जाऊंगा, उसकी टेंशन कोई मत लो। मेरे पास सारे प्रूफ हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। मैं अपने आप को वाईटी पे भी क्लियर प्रूफ करवा लूँगा, मैं थाने में भी प्रूफ करवा लूँगा, और कोर्ट कचहरी जहाँ ले जाना हो ले जाना, मैं हर जगह अपने आप को प्रूफ कर दूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ इस पूरे सिनेरियो में कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं जल्दी।